know you somewhere. Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स है ना, और ये वीडियो होने वाली है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू नॉट फील स्लीपी वाइल स्टडिंग। तो ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि हाउ टू नॉट फील स्लीपी। बट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि तुम कौन सी टिप्स फॉलो करते हो। तो अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हाँ, कौन सी टिप्स ऐसी हैं जो मुझे स्लीपी ना फील करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, सो टिप नंबर 1 इज़ डू फ्लेम मेडिटेशन। यस, आप फ्लेम मेडिटेशन ट्राई करो पढ़ने से पहले। इट इज़ अ 5 मिनट वीडियो ऑन यूट्यूब, अगर आप सर्च करोगे तो। और अगर आप रियल कैंडल से भी करना चाहते हो तो इट इज़ मोर वर्थ इट। तो आप फ्लेम मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो अगर आपको स्लीपी नहीं फील करना है, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिटेशन होती है जिसमें हम लाइक टू बी ऑनेस्ट ऐसा फील होता है जैसे हम एक एनर्जी गेन कर रहे हैं फ्लेम से। तो इट इज़ रियली यूज़फुल। तो टिप नंबर 2 इज़ 30 मिनट्स के स्लॉट्स में पढ़ो और बीच में आप 5 या 7 मिनट्स का ब्रेक लेते रहो। और ब्रेक में आप फ़ोन ना चलाओ और टीवी ना देखो। आप कुछ ऐसा करो जो आपको और ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। जैसे जो भी आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा हो वो आप एक रफ़ नोटबुक में लिखो और फिर ऐसे आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस नहीं रहता और फिर आप आराम से पढ़ पाते हो। अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो यू विल फील स्लीपी अकॉर्डिंग टू मी। तो अपने गोल को लेके एक मतलब मोटिवेशन लाओ अपने अंदर कि हाँ, मुझे इतने % स्कोर करने हैं, तो यू शुड नॉट स्लीप। मैथ्स प्रैक्टिस करो। जब मैथ्स प्रैक्टिस करोगे ना तो पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा ये ऐसा टिप है कि हाँ, मैथ्स प्रैक्टिस करने से नींद नहीं आती। या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट का लाइक टेस्ट पेपर ले लो या कुछ भी, मतलब बस सॉल्व कर लो। कोई ऐसा सब्जेक्ट या चैप्टर पिक करो जो आपका बहुत अच्छे से हो रखा है और बस। टिप नंबर 3 इज़ स्कूल का काम, जैसे कुछ आपका असाइनमेंट्स हो या फिर प्रोजेक्ट्स हो या कुछ काम कंप्लीट करना हो, तो ये काम आप आधे से ज़्यादा स्कूल में करने की कोशिश करा करो कि आप स्कूल में निपटा पाओ। और ना हो पाए तो आप ये काम, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो रात के आसपास करो, मतलब जब आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाए तब करो। और अगर आप एक नाइट आउल हो तो ये काम आप जब करो जब आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव ना फील कर रहे हो। जब भी आपको नींद आए आप कुछ क्रिएटिव करो, गाने सुनते सुनते वो काम करो और बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाओ उस चीज़ में, तो आपको नींद नहीं आएगी। और फिर जब आप उस चीज़ से मतलब काम आपका हो जाए, फिर जब आपको पढ़ने का टाइम हो तो वो ऑटोमेटिकली आप पढ़ोगे। अगर आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेके ही पढ़ना तो इट विल बी प्रोडक्टिव फॉर यू। टिप नंबर 4 है कि स्टडी व्लॉग्स देखो। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे, नींद आए, तो आप कोई ऐसा प्रोडक्टिव सा व्लॉग लगाओ कि हाँ, लोग कैसे पढ़ते हैं, तो आपको भी अंदर से फील आएगी कि हाँ, अब मुझे भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए ऐसे ही। तो मेरा तो ये पर्सनल टिप है, मैं क्लास 10 में ये बहुत फॉलो करती थी। टिप 5 है, अगर आपको नींद आ रही है तो आप कॉफ़ी पी लो या चाय पी लो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉफ़ी पियोगे या चाय पियोगे। मैं तो ऑनेस्टली कॉफ़ी या चाय कभी भी कुछ भी पी लेती हूँ, बिकॉज मैं किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड नहीं हूँ कि हाँ, मुझे कॉफ़ी ही पीनी है। येस, आई लाइक बोथ ऑफ देम। लाइक मैं कॉफ़ी भी बहुत पसंद करती हूँ, चाय भी, विंटर्स में स्पेशली, क्योंकि समर्स में हमें कोल्ड कॉफ़ी ही ज़्यादा मतलब मोस्टली लोगों को सही लगती है। चाय तो समर्स में अच्छी नहीं लगती मुझे। तो मैं कॉफ़ी या चाय पीती हूँ और मैं रिकमेंड करूँगी कि कॉफ़ी में मीठा कम करो। अगर आप चीनी ज़्यादा डालोगे तो आपको ज़्यादा नींद आएगी। और अगर आपको चाय पीनी है तो आप अदरक वाली चाय पियो या थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पियो। 6 से 7 घंटे की नींद रोज़ लो। अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लोगे तो नींद आएगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर तो आपकी हेल्थ पे भी बात आ जाएगी, हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी तो फिर कैसे बढ़ोगे। इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। और उसके बाद भी नींद आए तो आप ये टिप्स फॉलो करो जो मैं प्रीवियसली दे चुकी हूँ। और अगर आप नहीं सो रहे हो तो आपको सोना चाहिए, क्योंकि 6 से 7 घंटे से कम नींद जो होती है इस एज में नहीं लेनी चाहिए। मतलब 4-5 घंटे की नींद नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा ही लेनी चाहिए। 6 से 7 घंटे लेनी चाहिए। अगर आप रात को कम सो रहे हो तो आपको वो चीज़ दोपहर को कवर अप करनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं रात को 5 घंटे सो रहा हूँ या सो रही हूँ तो आप 2 घंटे
दोपहर को सो या फिर 1 घंटे दोपहर को सो, ताकि आप वो चीज़ बैलेंस कर पाओ कि आपका दिमाग रिचार्ज हो पाए। अगर आप सोओगे नहीं तो जो आपने पढ़ा है वो दिमाग में रहेगा नहीं। और अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप दिन में ही रिवीजन करो, रात को रिवीजन ना करो, ठीक है। रात आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले चाहे आप नाइट आउल हो फिर भी आप सो जाओ, क्योंकि आप सुबह उठोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। और रात को इंसान बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है जब आपको एकदम से कोई नया टॉपिक दिख जाए और आपको पता लगे कि हाँ, ये तो मैंने करा ही नहीं है कल के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उससे बड़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन नहीं हो सकती। तो हाँ, स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स। टिप नंबर 6 है कि आप स्टडी स्लॉट्स बनाओ। अगर आप एक लाइक सैम्पल पेपर करने बैठे हो तो आप एक टाइमर लगा दो और टाइमर लगा के बैठो। एक अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप 60 मिनट्स का टाइमर लगा दो। और अगर आपको और सपोज़ आपने 13 क्वेश्चंस लिए तो आपको 13 क्वेश्चन 1 घंटे में करने ही करने। अपने आपको एक चैलेंज दो, ना होए तो आप 5 मिनट का टाइमर और लगाओ और 5 मिनट में आपके बचे हुए क्वेश्चन होने ही चाहिए। अपने आप को ना मतलब थोड़ा चैलेंज दो, ताकि आप टाइम को लेकर मतलब टाइम मैनेज कर पाओ एग्ज़ाम्स में। टिप नंबर 7, डोंट स्टडी इन बेड। लाइक बेड पे आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप बेड पे पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। और अगर आपको बेड पे पढ़ना है, लाइक स्टडी टेबल नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उस जगह मत बैठ के पढ़ो जहाँ आप सोते हो। आप लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ सकते हो। जहाँ आप सोते हो, जिस डायरेक्शन में आप सोते हो ना, उस डायरेक्शन में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको फिर लगता है कि यार चलो लेट जाओ और सो जाओ, ठीक है। और कभी भी आपको रज़ाई ओढ़ के या ऐसे करके नहीं सोना, मतलब पढ़ना चाहिए। इससे बहुत नींद आती है। और अगर आपको ठंड लग रही है और आपको बहुत मन कर रहा है रज़ाई ओढ़ने का, तो मत ओढ़ो, ठीक है। आप और गर्म कपड़े पहनो, सॉक्स पहनो, ग्लव्स पहनो चाहे तो, और ऐसे पढ़ो। बट आप ब्लैंकेट ओढ़ के ऐसे मत पढ़ो, बहुत आलस आता है इस चीज़ से और इससे बहुत नींद भी आती है। आप वॉल के साइड लाइक टेबल, अगर आपके पास बेड टेबल है तो आप उसको भी यूज़ करके पढ़ सकते हो। और आपको और प्रोडक्टिव होना है तो आप बेड अवॉइड ही करो, सोफ़े पे बैठ के पढ़ सकते हो या फिर जो भी आपके घर पे जगह है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे मत पढ़ो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, एंड आई होप दीज टिप्स आर यूजफुल फॉर यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।